देश के दो महान युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं इसी मिट्टी के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर वाराणसी के रामनगर इलाके में शास्त्री जी के पैतृक आवास पर भारतीय जन जागरण समिति द्वारा गांधी एवं शास्त्री के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जन जागरण समिति के तमाम सदस्यों के साथ साथ आमजन भी मौजूद थी। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर श्रद्धानंद ने अपने संबोधन में गांधी व शास्त्री के मूल्यों एवं उनके आदर्शों की बात करते हुए युवाओं को इन तथ्यों को आत्मसात करने को कहा एवं शास्त्री जी को लेकर उनके अनसुने लम्हों का जिक्र कर परिस्थिति को भाव विभोर कर दिया। वहीं शास्त्री जी के पौत्र की उपस्थिति सभी जनों के लिए सम्मानदेय था। इस अवसर पर सुर साज के कार्यक्रम ने भी एक खास समा बांधा। रघुपति राघव राजा राम की ध्वनि से पूरा शास्त्री निवास गुंजयमान हो उठा। सीताराम सीताराम भज प्यारे मोह सीताराम। यही सतगंध गाते न जाने कौन से गुण पर दया देश जाते न जाने कौन से गुण पर दया देश जाते दया ये दया ये हम लोग यहाँ पर शास्त्री जी के पैतृक आवास पर एकत्रित होकर के गांधी और शास्त्री जयंती मना रहे हैं। ये दोनों लोगों की इस समय प्रासंगिकता कितनी है? गांधी जी की बात करें, प्रासंगिकता तो जो हमारे गांधी जी के जो विचार चिंतन थे, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, ये सब आज या आने वाले समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी ने जिन 7 सामाजिक पापों का उल्लेख किया था कि बिना परिश्रम से संपत्ति अर्जित करना उचित नहीं है। पर एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि आजकल के नवयुवक बिना कुछ जाने समझे कभी गांधी जी का विरोध करने लगते हैं, कभी शास्त्री जी का। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी को पहले समझें, पढ़ें, परखें, वह परिदृश्य समझें। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। आज एक नया ट्रेंड पनप रहा है कि हम केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। गांधी जी की जो विचारधारा है उसे पहले समझें। शास्त्री जी क्या कहना चाहते हैं उसको समझें। शास्त्री जी ने यूं ही ऐसे नारा नहीं दिया था जय जवान जय किसान का, क्योंकि वो एक अन्नदाता है, एक हमारा जो है रक्षादाता है। दोनों की आवश्यकता है। इनको लेकर के भी राजनीति करते हैं लोग, किसानों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के। केवल इस तरह की जो ओछी बातें आती हैं ठीक नहीं है। और किसान हमेशा हमारे लिए पूज्य रहेगा, हमेशा हमारे लिए सैनिक पूज्य रहेगा। हम उसकी ईमानदारी के लिए सबूत नहीं मांग सकते, हम उसकी कर्मठता के लिए सबूत नहीं कर सकते। वो कैसे परिश्रम करके अन्न कमाता है। शास्त्री जी ही ऐसे थे कि किसान तो पहले भी रहे, जवान पहले भी रहे। उन्होंने किसान की जय नहीं, जवान की जय नहीं, जय किसान कहा, जय जवान कहा। उन्होंने किसान को जयत्व प्रदान किया, उन्होंने जवानों को जयत्व प्रदान किया। ये जयत्व प्रदान करना आसान, उसकी भावना को समझिए आप। ये जयत्व एक तरह से वो देवत्व के स्वरूप को, जो अभी तक हम लोग एक देवताओं के लिए करते रहे आह्वान, यह उस व्यक्ति की सोच है
जिसने भारत को देखा था, परखा था। गांधी जी के वो सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी भी आए तो पहले देश भ्रमण किया उन्होंने, देश को समझा, देश की स्थिति को, उसके आर्थिक को, उसकी गरीबी स्थिति को, उसके सामाजिक ताने बाने को समझा था। तब जाकर के वो लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, समता की बात करते हैं, अन्यायमूलक समाज की बात तैयार करते हैं, कैसे प्रेम और सद्भावना का विकास हो, ये होना चाहिए। सुचिता की बात करते हैं, सेवा को परम धर्म के रूप में लेते हैं। सवाल है कि हम अभी देखें, चाहे राजनीतिक हों या आज कल के युवा हों, कहीं ना कहीं जो जब से तकनीकी का ज़माना आया, मेरे फोकस करो, तकनीकी का जब ज़माना आया है तो जो आप भी टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे, तो गांधी जी हों या शास्त्री जी हों, उनको एक स्टेटस मात्र 30 सेकंड का लगता है, उसी में वो लोग कुछ जानने की या वही एक लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, ना उनके अंदर जाते हैं, उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते। नहीं, वही मैंने कहा ना कि अब आजकल व्हाट्सअप आ रहा, सोशल मीडिया आ रहा, टुकड़े टुकड़े में समाचार आ रहा, उससे थोड़े काम हो जाएगा। कौन आदमी क्या दे रहा है, अपने को कैसे वो कहते हैं कि अपने ढंग से वो प्रस्तुत करना चाहता है, तो ढंग को समझिए क्यों ढंग से, कौन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना इस्तेमाल कर रहा है, किसी कथन को लेकर के कैसे, किस परिवेश पे कहा गया, कैसे कहा गया, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है, केवल दिखाने के लिए नहीं है। आज सोशल मीडिया क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, आता रहता है, हम लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं। और यदि हमको तुरंत पढ़ करके तुरंत आकर के नहीं है, पहले उसको परखिए, तो नहीं चिंता की खट से हम फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, पहले उसको समझिए क्या कहना चाहता है, क्या करना है, अपने अंदर विवेक तो होना चाहिए। आज तो विवेक का अभाव है, लड़के पढ़ लिख रहे हैं, विवेक क्या कहता है? विवेकहीन समाज बनेगा क्या? ऐसा नहीं ना है, ज्ञान को भी उसी धरातल पर जाना चाहिए ना। तो आज उससे बचने की ज़रूरत है। ये मीडिया तो लोक शिक्षक की भूमिका में, लोक के निर्माण करने की भूमिका में, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एक लोक शिक्षक की भूमिका में है। आपका उतना ही कर्तव्य है जितना आपके माता पिता का काम है, जितना आपके गुरुओं का काम है, वही काम आप भी कर रहे हैं लोक शिक्षा में। तो क्या लोग को ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें वो टूटन हो, घुटन हो, कुंठा हो, संत्रास हो, हिंसा की भावना पैदा, बदले की भावना? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आज भी जो है केवल हम विपदाओं को लेकर के समाचार तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छे समाचारों की तलाश होनी चाहिए, समाज में ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो आज जो है जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच होती है, उससे हमें अलग हटना होगा। हमारे अंदर एक सामाजिक मूल्यपरक और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो मूल्यपरक जो दृष्टि होनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करें। और शास्त्री जी इन सब के लिए एक सच्चे उदाहरण हैं। राजनीतिक सुचिता देखनी हो, अर्थ की सुचिता देखनी हो, कथनी करने की सुचिता देखनी हो, कर्तव्य निष्ठा, शास्त्री जी सीखिए। शास्त्री जी तो मानदंड बन सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शास्त्री जी के जीवन को तो गांधी जी के जीवन को बराबर बताना चाहिए कि कैसे कोई आदमी जो है वह लोगों के मन पर राज्य करना चाहता है। लोग आज कुर्सी पर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन मन पर राज्य आज जो है कोई क्या है कि जो किसी की एक आवाज़ पर कोई उड़िए खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा को उसके अंदर बड़ी अपूर्व क्षमता है, बड़ी शक्ति है। कभी कभी वह विनाशकारी ताकत या ऐसी वाली ताकतें आ जाती हैं, वो समझ नहीं पाते, लेकिन वो समझ जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है ऐसे ही समाज नहीं चलेगा। समाज तो चलेगा जो समाज में धीरे धीरे जो लोग काम करते हैं बिना नाम के। आज तो हर चीज़ में होता है, व्हाट्सएप पर देखते हैं, खाते रहें फ़ोटो डाल रहे हैं, पी रहे हैं डाल रहे हैं, कुछ हो रहा है डाल। वो माध्यम तो संदेश के लिए होना चाहिए कि हम उसका सही उपयोग करना है। हर चीज़ अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि शास्त्री जी की जयंती के दिन जो है आज एक जो शुचिता होनी चाहिए जीवन में। कार्य के प्रति कोई अधिकारी काम कर रहा है तो उसको, वो सेवक है, वो राजनीति में सेवा के बिना। शास्त्री जी भी लोक सेवक समाज के सदस्य थे और उनकी प्रतिभा को, उनकी कर्तव्य निष्ठा समाज देकर के लाला लाजपत राय ने आजीवन सदस्यता दी थी। उनके निधन के बाद जो है उसमें कार्य करते रहे, राजेश पुरुषोत्तम टंडन के साथ रहे, उसके सचिव भी बने। तो ये लोक सेवक के माध्यम से आज पाने के लिए नहीं है, देने के लिए राजनीति में आई है। आप अपने कर्म के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा कुछ दीजिए समाज को। आज हम जब शास्त्री जी की 119वीं जयंती मना रहे हैं तो आज समय उस वक्त का है। हमारे पीछे जस्ट आप देख सकते हैं जय जवान जय किसान, और ये हल और दूसरी ये जवान की जो एक उनका एक बंदूक लगा है जो उनकी आत्म सैनिक का। तो
आज ज़रूरत है राजनीति में अगर कोई आता है तो कुछ पाने के लिए नहीं, ना कि कुर्सी पाने के लिए, ना तो एक फेम पाने के लिए, बल्कि इस देश को कुछ देने के लिए शास्त्री जी की तरह आने की ज़रूरत है। मैं क्षितिज यादव, सहयोगी मधु मौर्य के साथ, सभ्य समाचार, वाराणसी।